मिल रहा हूँ, उनका खाना खरीद रहा हूँ और उसे खा रहा हूँ। पर क्यों लोग फेसबुक मार्केट प्लेस पर कुछ भी बेच देते हैं, जैसे गाड़ियाँ, काउच, यहाँ तक कि घर भी। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि कितने लोग असल में खाना बेचते हैं। रेस्टोरेंट्स नहीं बल्कि रैंडम लोग जो अपने घरों में खाना बनाते हैं। लुइसियाना सी फूड से लेकर सिनेमन रोल्स तक सब है, जैसे मेरी दादी ने बनाए हों। मैंने तुम्हारे लिए एक ताज़ा बैच बनाया है। ओके, हाँ, इनमें से कुछ मील्स तो कमाल के थे और बाकी ने मुझे मेरे हर एक डिसीजन पर शक करने पे मजबूर कर दिया। पर ये पता लगाने का एक ही तरीका था कि किसी अनजान के घर जाया जाए और वो जो भी दे उसे खा लिया जाए। तो जो पहली पर्सन मैंने स्केड्यूल की थी, हमें वहाँ से लगभग 1 घंटे में पिकअप करना है। ये जॉर्डलिन है। ये 3 साल से फेसबुक पर खाना बेच रही है। इनकी स्पाइसी हेशियन स्पेगेटी ने ध्यान खींचा। ये 1 घंटे से ज्यादा दूर है। ये पहला था जिसने सच में फॉलो थ्रू किया। या तो ये खाना बहुत बढ़िया होगा या फिर मेरी 1 घंटे की पूरी ड्राइव एकदम बेकार जाएगी। क्या आप जॉर्डलिन हैं? मेरा नाम जॉर्डलिन है। मिलकर अच्छा लगा। खाना चखने के लिए उत्साहित हूँ। ये कैसे बना? इसमें अंडे हैं और श्रिम्प भी है। और जैसे कुछ और आपने इसमें कुछ अजीब तो नहीं डाला ना? फिर मिलते हैं। बाय। वो पहला पिकअप अजीब था, स्वीट पर अजीब। और अब वो पार्ट जिसे लेकर मैं पूरी सुबह नर्वस था, सच में इसे टेस्ट करना। पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो ये कि स्पेगेटी श्रिम्प से भरी हुई है। साइड में एक सैलेड भी है जिसमें स्लाइस्ड हार्ड बॉइल्ड एग है ताकि हर बाइट में स्पाइस का मजा आए। मानना पड़ेगा ये डिलीशियस लग रहा है। क्या हो अगर उसने इन श्रिम्प्स को अपने, मुझे क्या पता कि उसने ऐसा नहीं किया। उस हैतियन स्पेगेटी ने मुझे बिल्कुल ही चौंका दिया। और ये दिन का सिर्फ पहला मील है, तो अब से इस वीडियो का हर एक मील एक टियर लिस्ट पर रैंक किया जाएगा। और जो सेलर्स हैं अगर वो उम्मीद से बढ़कर कुछ करते हैं तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा कैश भी मिल सकता है। अगला सेलर विली नाम का शख्स था। वो मैकडॉनल्ड्स में मिलना चाहता था, जो पहले से ही ठीक नहीं लगा। मुझे नहीं पता मैं अभी किससे मिल रहा हूँ, पर उसके टेक्स्ट से लगा ये कुछ अलग होगा। हाय, क्या तुम विली हो? ये विली है। ये 7 साल से फेसबुक पर खाना बेच रहा है, खासकर सी फूड। इसके सॉलिड गोल्ड के ग्रिल्स और एक रेनकोट इसे नेचर की किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी बनाते हैं। मैं समझ गया था ये एक असली बिजनेसमैन था। तुम कैसे हो? ब्लेस्ड। मैं भी ब्लेस्ड हूँ। हम जल्दी से बाहर चलते हैं। लोग अक्सर खाना दे जाते हैं। विली इसे साथ में खाना चाहता था, तो हम उसी स्पॉट पर गए। मैंने अपना पहला मील ट्राई किया और विली हमें समझाने लगा कि वो हमें क्या बेच रहा है। ये कॉन्क सैलेड बहामास का है, पर मियामी में पॉपुलर है सेलफिश की वजह से। कॉन्क बड़ा समुद्री घोंघा होता है। मीट चॉप करके ताजा सब्जियों और सिट्रस के साथ मिलाएं और ये मेरी चखी सबसे ताजा चीज बन जाती है। चम्मच इसके नीचे डालो। ये लो, तुम भी मेरे साथ एक बाइट लो ना। सच तो ये है, पहले तुम एक बाइट लो। क्या सच में? हाँ, वो है। ये इतना अच्छा है। फॉर रियल? मैं विली का खाना ट्राई करने के लिए बहुत नर्वस हूँ। या तो ये एकदम डिलीशियस होने वाला है या एक कंप्लीट डिजास्टर। वीडियो को लाइक करें अगर आप एक बाइट लेंगे या सब्सक्राइब करें अगर आप इसे 10 फुट के डंडे से भी नहीं छुएंगे। इसे टेस्ट करो। विली का ये खाना वाकई लाजवाब है और मुझे अगले 13 मील्स के लिए काफी उत्साहित कर रहा है। पर उससे पहले मैं उसकी पूरी कहानी सुनकर ही इस खाने को सही रैंकिंग देना चाहता हूँ। फेसबुक मार्केट प्लेस पर कब से बेच रहे हो? 7 साल। हफ्ते में कितने ग्राहक हैं? कम से कम 200। 200। अब ये खाना स्टोर्स में भी मिलता है। क्या ये फुल टाइम है? फुल टाइम। विश्वास नहीं होता, बिल्कुल नहीं। विली से मिलकर नजरिया बदल गया। ये कोई टाइम पास करने वाला बंदा नहीं था। उसका प्रोडक्ट असल स्टोर्स में था और मुझे सोचने पर मजबूर किया कि अगर इतना सीरियस कोई एफबी मार्केट प्लेस पर बेच रहा है तो और क्या क्या होगा। मुझे कितने पैसे देने हैं? 100 पहले ही मिले। ये $100 का था। हाँ। $100? सुनो, नॉर्मली $80। मैं फैमिली बकेट्स देता हूँ ताकि लोग शेयर करें और ये जेब पर भारी न पड़े। मैं ये सोच कर गया था कि किसी अजनबी से खाना खरीदूंगा, पर आते वक्त ऐसा लगा जैसे मैं विली को सालों से जानता हूँ और उसके मील को हमारी रैंकिंग लिस्ट में पहला 8 ईयर मिला। मुझे क्या पता था कि ये अगला मील साथ में कुछ आंसू भी लेकर आएगा। स्टेफनी यहाँ से करीब 27 मिनट की दूरी पर है, तो हम उसकी तरफ निकल पड़े। पर इस लोकेशन की एक चीज ने मुझे पूरी तरह से शॉक में डाल दिया। वो फेसबुक मार्केट प्लेस का खाना एक होटल से बेच रही है। वो नाश्ते की जगह चलाती है, पर मुझे ये नहीं पता था कि उसकी स्टोरी उसके खाने से बहुत ज्यादा हिट करने वाली है। ये उसकी लिस्टिंग है। ये $10 की ब्रेकफास्ट प्लेट है जिसमें बेकन, मेल्टेड चीज, ग्रिट्स जैसी कोई चीज और मुझे लगता है वो सॉसेजेस हैं। हेलो है स्टेफनी, मैं होटल के बाहर हूँ। क्या मैं सही जगह पर हूँ? मैं यहाँ हूँ। ओह, तुम यहाँ हो? ओह, ये तुम हो? हाय स्टेफनी। हाय, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। होटल पहुंचना बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था, पर जब मैंने स्टेफनी से बात करनी शुरू की तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ एक और लिस्टिंग नहीं थी। ये कोई था जो बस किसी तरह काम चला रहा था। जैसे मेरी जॉब अचानक से चली गई। मेरा मतलब है एकदम अचानक।
हाँ, तो मुझे कुछ ना कुछ सोचना था क्योंकि मुझे रेंट भरना था। स्टेफनी ये सब सिर्फ मजे के लिए नहीं कर रही थी। जॉब जाने के बाद फेसबुक ही उसका एकमात्र सहारा बचा था जो उसे बचाई हुई थी। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि वो जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी। ये अच्छाई किसी न किसी दिन उसके पास लौटनी ही थी और उस वक्त शायद मैं ही वहाँ सही समय पर पहुँच गया था। मदद के लिए शुक्रिया, इतने कम समय में आपने किया। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा नहीं है, पर मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर पा रहा हूँ। शुक्रिया, जरा रुको। ऑफ कोर्स। क्या ये मजाक है? नहीं, ये सब आपका है। उम्मीद है सब ठीक होगा और मैं बस आपकी थोड़ी मदद करना चाहता हूँ, जो भी हो। क्या आप रो रही हैं? हाँ। बस रोइए मत, बस रोइए मत। आई एम सॉरी। अरे नहीं, ये सब बिल्कुल ठीक है। मुझे शुरू से ही लगा था कि मैं स्टेफनी से किसी खास वजह से मिला हूँ और उसके नेक काम ने इसे सच साबित कर दिया। मैंने आज सुबह ही कहा था कि मुझे बस $100 चाहिए ताकि मैं जाकर इस हफ्ते का कम से कम आधा रेंट भर सकूं, और मुझे बस इसी की जरूरत थी। होपफुली इससे आपका बाकी का काम भी हो जाएगा। स्टेफनी प्लीज अब रोना मत शुरू करना। मैं खुद को रोक नहीं पा रही। बस बढ़ते रहो, मुश्किल में भी कभी हार मत मानना। गिव अप करना मेरे खून में नहीं है। बहुत बढ़िया, यही सुनना था। मैं अब खाने का नहीं सोच रहा था, पर स्टेफनी ने ये मेरे लिए बनाया था। मैं इसे कहीं भी नहीं खा सकता था, इसलिए अच्छी जगह ढूंढने लगा। उसकी कहानी सुनकर मुझे इसे चखना ही था। ये तो सुपर फायर लग रहा है, झूठ नहीं बोलूंगा। इसमें एग्स, ग्रिट्स, चीज और कोई ब्रेकफास्ट मीट है। स्टेफनी अपने खाने में बहुत प्यार डालती है, ऐसा लगता था, इसलिए मैं इसे चखने के लिए बहुत बेताब था। इसका स्वाद बिल्कुल दादी के बनाए अंडों जैसा है। इसमें साफ तौर पर प्यार दिखता है। चलो टोस्ट की एक बाइट लेते हैं। वाओ, इसमें दालचीनी डाली है। ये है गॉश। मैंने कभी ग्रिट्स नहीं खाए, तो मैं अंडों के साथ थोड़े ग्रिट्स चखूंगा।